नमस्ते विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसमें हम आज जानेंगे कौन कौन सी ग्रंथियाँ, हार्मोन्स हैं, उनके क्या प्रकार हैं, जैसे बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, मिश्रित ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ में हाइपोथैलेमस, प्यूस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल, अधिवृक्क और कुछ ग्रंथियाँ जो अंडाशय और वृषण में होती हैं, वो ग्रंथियाँ, उन सबका वर्णन हम देखेंगे। पहले तो जानेंगे ग्रंथि है क्या। शरीर की ऐसी संरचना या आकार प्रकार जो शारीरिक पदार्थों से कुछ नया निर्मित करे, ग्रंथि कहलाती है। ग्रंथियों में पसीना, सीबम, तेल, दूध, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण हो सकता है और उनका स्राव हो सकता है। ग्रंथियाँ मुख्य 3 प्रकार से मानी जाती हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ, उसको डीप सेक्रेशन ग्लैंड्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और मिश्रित ग्रंथियाँ, ब्लेंडेड ग्लैंड्स। बहिःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें अपना स्राव ले जाने के लिए नलिका जैसी कोई संरचना होती है। यह अपना स्राव किसी निश्चित स्थान पर अथवा निश्चित अंग पर ले जाते हैं, इसलिए इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियाँ भी कहते हैं। डक्टफुल ग्लैंड्स भी इन्हीं ग्रंथियों का नाम है। उदाहरण स्वरूप श्वेत ग्रंथियाँ अपना स्राव त्वचा के ऊपर छोड़ देती हैं। दूध ग्रंथियाँ अपना स्राव स्तनों में लेकर जाती हैं। इनका इस प्रभाव स्थान विशेष पर ही पड़ता है। दूसरी तरह की जो ग्लैंड्स हैं, मिश्रित ग्लैंड्स, यह हमारे शरीर में एक ही होती है, पैंक्रियास। अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी दोनों का ही कार्य करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्लैंड भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अपने मूल विषय पर, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। वे ग्रंथियाँ जिनमें अपना स्राव ले जाने के लिए नलिका जैसी कोई संरचना या आकार नहीं होता। यह अपना स्राव सीधे सीधे ब्लड में, रक्त में ही छोड़ देती हैं, इसलिए इनका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर ब्लड के माध्यम से पड़ता है। इसलिए इनसे निकलने वाले स्राव हार्मोन्स होते हैं। इन ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि माना डक्टलेस ग्लैंड्स, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता, डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट होती हैं। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी ग्लैंड्स का जनक माना जाता है। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं। मानव शरीर की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इस प्रकार हैं: हाइपोथैलेमस, प्यूस ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल, मादा में अंडाशय और नर में वृषण। प्यूस ग्रंथि क्या है? मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है। यह मटर के दाने के समान होती है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड है। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके द्वारा ऑक्सीटोसिन, एडीएच, वेसोप्रेसिन हार्मोन्स, प्लेक्टीन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स आदि स्रावित होते हैं। इन्हें संयुक्त रूप से पिट्यूटेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। दूसरा है थायराइड ग्लैंड। यह ग्रंथि गले में श्वास नली के पास पाई जाती है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसकी आकृति एच होती है। इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यह भोजन के ऑक्सीकरण के उपापचय की दर को कंट्रोल करती है। कम श्रवण से गलगंड रोग हो सकता है, जो गले का फूलने का रोग हो जाता है, इसलिए आयोडीन की हमारे लिए शरीर में आवश्यकता होती है। इसके कम श्रवण से बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग व वयस्क में मिक्सिडिया रोग हो जाता है। अधिकता से ग्लूनर रोग और नेत्रवन सेधी गलगंड रोग हो जाता है। यदि इस हार्मोन्स की सक्रियता हो जाए तो शरीर भीमकाय हो जाता है, और यदि हार्मोन्स की कमी हो जाए तो शरीर बौना रह जाता है और बुद्धि कम विकसित होती है। इस हार्मोन्स के निर्माण के लिए आयोडीन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आयोडीन की कमी से घेंगर नामक रोग हो जाता है। यह ग्रंथि खराब हो जाती है। इसे थायराइड डेथ के नाम से भी जाना जाता है। पैराथायराइड ग्लैंड्स, यह ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इस ग्रंथि में पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन्स रक्त में Ca++ बढ़ाता है, जो विटामिन डी की तरह कार्य करते हैं। इस हार्मोन्स की कमी से टिटेनी नामक रोग हो जाता है।
यह हमारे शरीर में कैल्शियम को नियंत्रित करता है, और इसकी अधिकता हो जाती है तो हड्डियों में कैल्शियम को ये निकाल कर शरीर में डाल देती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हृदय के समीप पाई जाती है। यह ग्रंथि एंटीबॉडीज़ का स्रावण करती है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी और वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है। यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्वन करती है। इसका प्रभाव लैंगिक परिवर्धन व प्रतिरक्षी तत्वों के परिवर्धन पर पड़ता है। यह हमारी श्वेत रसकणिकाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। इससे निकलने वाला हार्मोन्स थाइमोसिन हार्मोन्स कहलाता है। यह हार्मोन्स की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को अंतः और बाह्य अर्थात मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यकृत के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस ग्रंथि में लेगरैंस द्वीप समूह पाया जाता है। इसमें ए व बी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें ए कोशिकाएं ग्लूकागोन का हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती हैं। बी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं, जो रक्त में ग्लूकोज को कम करती हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। इसका टीका बेस्ट व बेरिंग ने तैयार किया था। इंसुलिन की कमी से मधुमेह डायबिटीज़ मेलाइटस नामक रोग हो जाता है, और इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड्स, इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। यह वृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर उपस्थित होती है। यह ग्रंथि संकट, क्रोध के दौरान, भय के दौरान सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कार्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कार्टेक्स से कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है, इसे जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं। मेडुला में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन्स कभी कभी निकलता है। इस हार्मोन्स के निकलते ही भूख बंद हो जाती है और हमारी विल पावर बढ़ जाती है, जिसे करो या मरो हार्मोन्स भी कहते हैं। यह मनुष्य में संकट के समय रक्तदाब, हृदय स्पंदन, ग्लूकोज के स्तर, रक्त संचार आदि बढ़ाकर संकट के लिए शरीर के तंत्र को तैयार करता है। पीनियल ग्लैंड्स, यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यह मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्रावण करती है, जो त्वचा के रंग को हल्का करता है व जननांगों के विकास में विलंब करता है। इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक इसी का नाम है। इसके बाद जनन ग्रंथियाँ, पुरुषों में वृषण टेस्टोरिया और मादा में अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। जनन यह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जिससे हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करती हैं। पुरुषों में जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूँछों का आना, महिलाओं में आवाज़ का पतला होना, दाढ़ी मूँछों का नहीं आना। पुरुषों की अंतःस्रावी ग्रंथि वृषण है, जो उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें निकलने वाला हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। और हार्मोन्स पुरुषों में दाढ़ी मूँछ को लाना, आवाज़ को भारी करना आदि इसके गुण हैं। साथ ही वृषण में स्पर्मेटोजेनिस अर्थात शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। महिलाओं में अंडाशय जो है वो 2 गुलाबी संरचनाएं होती हैं जो शरीर के अंदर स्थित होती हैं। इसमें 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, जो मादा में द्वितीय लक्षण के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद पैंक्रियास ग्रंथि, यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो लैंगरहैंस द्वीप समूहों में स्थित अल्फा और बीटा कोशिकाएं क्रम में ग्लूकेगन और इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। ग्लूकेगन शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ाकर तथा इंसुलिन बढ़ी हुई शुगर को कम करके रक्त में शुगर की मात्रा का नियमन करता है। इस ग्रंथि का हमने पूर्व में वर्णन पढ़ा। इससे मधुमेह, इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग जो हाइपोथैलेमस, यह ग्रंथि थैलेमस के नीचे मस्तिष्क में होती है। यह ग्रंथि हमारे मास्टर ग्रंथि अथवा पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है, इसलिए इसे सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हार्मोन्स के शरीर पर प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक अभी तक कई रिसर्च कर रहे हैं, किंतु वैज्ञानिकों को अभी बहुत ज़्यादा सहायता नहीं मिली है। निरंतर अनुसंधान चल रहे हैं ग्लैंड्स की संरचनाओं के आधार पर, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के आधार पर, और हार्मोन्स के घटते बढ़ते और समय परिस्थिति के हिसाब से बदलते हुए श्रवण के ऊपर बहुत सारे शोधों का अभी दौर जारी है।
इस प्रकार से पौधों में भी कुछ हार्मोन्स स्राव होते हैं, कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पौधों में किसी प्रकार का हार्मोन्स नहीं पाया जाता, उसके बावजूद भी पौधों में हार्मोन्स बनते हैं जिन्हें हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। सभी प्रकार के पादप हार्मोन्स या तो पौधों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं या पौधों में प्रीति संदर्भित करते हैं। इस प्रकार से हमने आज जाना कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियों की भूमिका है, जो डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती हैं। तो यहाँ हम आज समझे कि 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। एक हमारी नलिका विहीन है, एक नलिका युक्त है और एक मिश्रित हैं। किंतु जो हमारी नलिका विहीन ग्रंथियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ हैं, क्योंकि इनका स्राव सीधे रक्त में होता है और रक्त में होने से इनका जो प्रसार है, इनका जो पोषण है, पूरे शरीर में प्रसारित हो जाता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस। चलिए, इसके द्वारा हमने जाना। फिर हम देखते हैं कि कुछ ग्रंथियों के समय के अनुसार पोषक पदार्थों के अभाव में या हमारे जीवनचर्या व्यायाम के अभाव में इन ग्रंथियों से निकलने वाली आवश्यक तंत्र स्राव के कम या अधिकता से रोग हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने शरीर को एक पोषक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें समय समय पर कुछ योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम, चलना फिरना, टहलना इत्यादि बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमारी ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। हालांकि अभी शोध ऐसे चल रहे हैं क्योंकि ग्रंथियां जो हैं बहुत सूक्ष्म लेवल पर काम करती हैं। धीरे धीरे विज्ञान और इन ग्रंथियों की संरचना के साथ इनके श्रवण पर अनुसंधान करके कुछ सिद्ध कर पाएगा। आप सभी का पुनः